बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी एन खुशमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई जायद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जायद चंडो व्लॉग। दोस्तों, कुरीज करते करते जो परिंदे दौरान है कुरीज चुप कर जाते हैं, यानी कि कुरीज कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी कि बड़े पर गिराना या छोटे पर गिराना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ऐसे नुस्खे को क्या चीज़ दी जाए और तितर को दोबारा कुरीज पे कैसा लगाया जाए। तो कोई दोस्त साहब आप ये चीज़ पूछ रहे थे कि यार हमारा परिंदा किसी वजह से जो कुरीज कर रहा था सही अच्छी खासी कर रहा था, लेकिन अब बिल्कुल बंद कर दिया, तो उसने अच्छे तरीके से नहीं की। कोई ऐसी चीज़ बता दे जिससे जो है ना परिंदा दोबारा कुरीज पे लग गया और अब कुरीज मुकम्मल करे। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे और बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब चीज़ लेके आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ 2-3 एहतियात हैं जो कुरीज के दौरान कोई दोस्त अहबाब नहीं करते, जिसकी वजह से परिंदे कुरीज से हट जाते हैं, और एक खुराक है वो दें। इंशाल्लाह आपका परिंदा जो दोबारा कुरीज पे लग गया और अच्छी कुरीज पे रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपने एहतियात ये होती है कि कोई दोस्त अहबाब क्या करते हैं, परिंदे कुरीज पे लगे होते हैं, उनमें ना बिल्कुल हल्का जो मामूली सा कपड़ा यानी कि होता है जो आम रूटीन वाला वो वाला देते हैं। परिंदा घर में रखा होता है जहाँ लोगों की आमदोरफ्त होती है, उसके अलावा यानी कि घुमा भी रहे होते हैं, टोरा भी दे रहे होते हैं, मट्टी भी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से ना परिंदा कुरीज खुद ब खुद बंद कर देता है। भाई कुरीज का मतलब होता है परिंदे को बिल्कुल बंद कर देना, मोटा कपड़ा देना, उसको बाहर की हवा ना लगे, बाहर से कोई चीज़ नजर ना आए। आप 7 से 8 दिन बिल्कुल ये छोड़ दें कि सिर्फ अपने परिंदे को खुराक वाले टाइम खुराक दें, बाकी आप परिंदे को हाथ भी ना लगाएं। ठीक है, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, बच्चे वगैरह शोर ना हो, तब जाकर परिंदे जो है ना कुरीज मुकम्मल करते हैं, यानी कि इन्हें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस, किसी किस्म के शोर शराबे से दूर रहना होता है। तो इस वजह से ना आपके परिंदों ने ना कुरीज जो है बिल्कुल दरमियान में छोड़ दिया है। तो अब जो खुराक है वो खुराक गौर से सुन ले, बल्कि लिख ले। इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है दोबारा कुरीज करेगा और 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर दोबारा जो है अपनी कुरीज मुकम्मल कर लेगा। सबसे पहले दोस्तों आपने ले लेनी है 1 चम्मच छोटा जो होता है चाय वाला, आपने ले लेना है बाजरे का, उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, और 1 बादाम ले लेना है। ठीक है, उसको भिगोना वगैरह नहीं है, उसके टुकड़े टुकड़े कर लेनी है। और उसके अलावा आपने काजू का 1/4 हिस्सा, तीसरा हिस्सा ले लें, वो भी उसके टुकड़े कर लें। और अखरोट भी आप तीसरे यानी कि थोड़ा सा ले लें, दूसरा अखरोट का तीसरा हिस्सा। ठीक है, और उसके अलावा आप इलसी के बीज अक्सर आपको मिल जाएंगे किसी शॉप से, बिनसार से, आप ले लें 3 से 4 अदद इलसी के बीज। और उसके अलावा सफ़ेद तिल जो होते हैं 4 या 5 दाने। ठीक है, ये आप अपने परिंदे को 7 से 8 दिन मुतवातिर दें। इंशाल्लाह इन 7-8 दिनों के अंदर अंदर आपका परिंदा रुकी हुई कुरीज जो है मुकम्मल तफसील, छोटे पर बड़े पर जो है सारे पर गिरेगा और परिंदा बिल्कुल नया शाइनिंग के साथ पर निकालेगा। तिल और ये जो इलसी है ना, इससे जो परिंदे के जो आने वाले पर होते हैं बड़े शाइनिंग और चमकदार होते हैं, और यानी कि जानदार होते हैं, अच्छे पर निकलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही काम का नायाब नुस्खा मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में लेके आऊँ, जो आपको बहुत यूट्यूब पे कम दोस्तों ने बताया होगा। ये बहुत ही माना हुआ नुस्खा है पुराने दोस्तों का, यानी कि पुराने शौकीन हजरात का नुस्खा है। बड़ी मेहनत करके मैं आपके लिए इस तरह की चीज़ें लेके आता हूँ। तो यार आपका भी हक बनता है कि आप भी हमारी सपोर्ट करें। कुछ दोस्त अब आप फिर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपका भी हक बनता है आप हमारी सपोर्ट कर दिया करें। आपके 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, हौसला अफजाई हो जाती है, ताकि हम आगे और काम इस तरह करते रहे। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों तक पहुंचती रहे। भाई को दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।